24। तो इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म आ गया। अब लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewers, this is Muhammad Fizan and the topic is variation and exercise 3.1 class 10 book. So आज हमने डिफाइन करना है एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को और इस चैप्टर का नाम है वेरिएशन। अब वेरिएशन में जो पहला टॉपिक आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारे पास है रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज सिर्फ इस वीडियो का टॉपिक है। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए दो डॉट होंगे, ठीक है, बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ पार्ट्स दिए गए होंगे, उन पार्ट्स को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन में आप लोगों को डिफरेंस का पता होना चाहिए, ठीक है, कि रेशियो किसे कहते हैं और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन मेन टॉपिक है, क्योंकि हमने रेशियो फाइंड करना है, प्रोपोर्शन तो आगे होगा, लेकिन चले अभी इसी वीडियो में प्रोपोर्शन भी समझ लें, ठीक है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन आज की इस वीडियो का टॉपिक है। अब रेशियो जो ये दो डॉट होंगे ना, मीन, इसका क्या मतलब है, ये रेशियो है, और ये चार डॉट जब आपको नजर आ जाए तो मीन क्या है, वो प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब रेशियो के जो साइन है, इसका मतलब होता है कोई चीज आपस में डिवाइड हो रही है। मीन 5 रेशियो अगर 10 है ना, तो ये मतलब 5 डिवाइडेड बाई 10। और यहाँ पे अगर आपके पास ये इस तरह की वैल्यू हो और 5 इक्वल्स टू 10 हो, सॉरी 5 इस तरह चार डॉट लगे हो, तो इसका मतलब है कि 5 इक्वल्स टू 10। मतलब प्रोपोर्शन मीन इक्वल कर ले और रेशो मीन आपके पास डिवाइड, ठीक है। तो ये फिर कैंसिलेशन एक टेबल से कर लेना, ठीक है। सो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना था, तो आई होप आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी है कि रेशियो किसे कहते हैं और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका यूज होगा, तो वो आप लोग देख लेना कि कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका कि रेशियो किसे कहते हैं और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, ठीक है। अब वो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए और बी। ए एक वेरिएबल जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ एक वैल्यू है, और बी भी दूसरी वैल्यू दी है, बीच में दो डॉट्स है, सही है। कह रहा है एंड एज अ फ्रैक्शन एंड इट्स सिंपलेस्ट, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। मतलब अब देखिए एक टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट की तरफ आता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 750 RS एंड 1250 हमारे पास RS है, ठीक है। मतलब एक कीमत उन्होंने दी हुई है RS 750 और दूसरी कीमत आप लोगों को दी हुई है RS 1250 है, हाँ 1250, ठीक है। तो आप लोगों को दो कीमत दी गई है। आप कह रहे हैं कि इसका हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे निचला दर्जा बताओ। तो निचला दर्जा यही है कि आप लोग जैसे डिवाइड करते थे एक वैल्यू को, जब एक टेबल पे दोनों चीज़ें कैंसिलेशन हो रही तो वैसे सेम एज इट इज़ वही यूज करना है। लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा कैलकुलेटर का यूज़ यहाँ पे, और वो भी आप लोगों के ईजी हो सकता है। अगर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला पार्ट है कि RS 750 कोमा, तो अभी कोमा दो वैल्यू, ये ए है और ये बी, और उन्होंने लिखा हुआ है कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ए रेशो बी, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ इसको 750। और हाँ, यहाँ पे एक और बात आप लोगों को याद रखनी है, वो बात ये है कि जो दोनों वैल्यू दी गई है उनका जो आपके पास वैल्यू है, मीन अगर वो पैसा है तो रुपीज़ है तो रुपीज़ हो, अगर पैसा है तो पैसा हो, मीन अगर टाइम में मिनट दिए तो दोनों साइड मिनट होने चाहिए। अगर हमें रेशो या तो दोनों साइड सेकंड, अगर ना हो तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चंस में आएंगे, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो 750 आपके पास है और रेशो आप लगा ले 1250, ठीक है। तो इस मीन आप 100 कैंसिल कर दें यहाँ पे, इसका मतलब ये है, चलो यहाँ पे नहीं कर दे खत्म, मतलब 750। तो मैंने क्या बोला था कि दो डॉट का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो 750 डिवाइडेड बाय 1250, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखेंगे कि 750 डिवाइडेड बाय 1250, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपके पास आंसर जो आएगा वो है 3 और 5। तो 3 और 5 आप लोगों के पास आंसर, मीन के कोई एक टेबल पे जा रहा होगा तो वो 3 टाइम और 5 टाइम, ठीक है। मीन 0 0 कैंसिल मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे हमने इसको करना है, ठीक है। सॉरी मैं रेस कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कैसे। देखिए 750 आप लोगों को इतने टेबल तो आते होंगे कि आप लोग अंदाजा लगा लेंगे कौन से टेबल में 750 और 1250 आप लोगों को पता चल जाएगा कौन से। सबसे पहले तो 0 0 खत्म हो गया, अब 75 और सिर्फ आपके पास 125 रह गए, ठीक है। तो 75 सॉरी, तो 75 भी 5 के टेबल में आते, लास्ट में 5 और इसमें भी 5। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पास आएगा 5 1 एंड फिर ये 2 इधर आ जाएगा, क्योंकि 2 बचे 25 तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 5
5 से 25 एंड 5 3, तो आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है 3 डिवाइडेड बाई 5 आ रही है। तो इसको अब आपने इस फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि हम इन्होंने बोला हमें सबसे निचली दर्जा बताओ इन क्वेश्चंस का, तो आप लोग इसके निचली दर्जा ये आपके पास आंसर आ गया 3:5, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। सो आई होप आप लोगों को पहले पार्ट की समझ आ चुकी होगी। हमारे पास पहला पार्ट बहुत ही ईजी था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। सो आई होप आप लोगों को रेशो की समझ आ चुकी है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 450 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे। दूसरे पार्ट में आपको कह रहा है कि 450 सेंटीमीटर, और दूसरी क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, 450 एंड 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। तो आपके पास जो आएगा आंसर वो है, मीटर को पहले आप लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे, डिवाइड कर दे, और या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे। दो मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में पहले पार्ट में बताया, पहले बात की कि आपने सबसे पहले ना इन दोनों वैल्यू जो हमें वेरिएबल दिए, जो भी वैल्यू दिए वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर सेम नहीं है ना, ये सेंटीमीटर और ये मीटर है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्या करें कि 3 मीटर को कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर में। तो आप लोग क्या करें कि 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपके पास मीटर में आ जाएगा, तो 300 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है। तो अब इसके बाद आप लोग इसके अगले स्टेप की तरफ आए। तो अगला स्टेप मेरे पास क्या होगा कि 450 सेंटीमीटर कॉमा 300 मीटर, ठीक है। आया कि हमने 750 को, अब ये क्या है कॉमा है तो उसकी जगह डॉट डाल देंगे और 300, ठीक है। तो 450 डिवाइडेड बाई 300 करेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो 0 0 खत्म, तो 45 और 30 रह जाएगा। अब इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 9 से 45 एंड 5 6 आता है, 9 डिवाइडेड बाई 6 एक आ रहा है, और जब इसको भी मैं कैंसिल करूंगा तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, सही है। तो 3:2 आपके पास का आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ गया, ठीक है, 450 सेंटीमीटर का और 3 मीटर का। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं। तीसरा पार्ट आपके पास है कि तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं, तो वो आपके पास है कि 2 किलोग्राम, एंड उसके बाद आप लोगों के पास है पहला 4 किलोग्राम है, मेरे से मिस्टेक होगी, 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम, ठीक है, 750 ग्राम, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चेंज आ गई, सिर्फ एक वैल्यू का चेंज है, वो है 750 ग्राम, और यहाँ पे 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम। तो सबसे पहले आपको सबसे नीचे क्योंकि आप लेवल पे ऊपर नहीं जा सकते, सही है। मतलब अगर आपके पास 1 मिनट है और दूसरे साथ सेकंड है, तो आपको नीचे वाली साइड में उन्होंने लोएस्ट बोला, तो आप लोग नीचे वाली वैल्यू पे आके उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब पहले मिनट को मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना, और फिर उसके बाद अगर घंटा दिए गए तो घंटे को पहले मिनट में फिर सेकंड में, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, सबसे छोटा क्या ग्राम होता है, फिर किलोग्राम होता है, ठीक है। तो इस ग्राम को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। तो तब इसको आगे आप जाके ले जा सकते हैं। तो 4 किलोग्राम को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और यहाँ पे 2 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। यहाँ रेशो के लिए ये बात याद रखें, ये दोनों आपस में क्या होंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा कि ये आपस में प्लस होंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सही है। तो जब ये दोनों प्लस होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4000, और रेशो 2000 प्लस 750, तो ये आपके पास आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 2750, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 0 और 0 खत्म, आपके पास रह जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 275। यहाँ से आगे कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर का नहीं यूज़ कर सकते तो डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 400 को डिवाइड कर लेता हूँ 275 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर 16 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 11। तो आपके पास क्या आंसर आएगा 16:11। तो ये सबसे नीचे लेवल की लोएस्ट फॉर्म आ गई इस पार्ट की, ठीक है। तो इसी तरह अब लास्ट पार्ट आते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास मैंने कोई पार्ट छोड़ा तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद 2 पार्ट रह गए। अब दूसरे चौथे पार्ट, और अभी चौथा पार्ट मैंने इससे पिछले इसी में मैंने डिफाइन कर दिया था कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4 पार्ट की तरफ आते हैं। अब 4 पार्ट भी इसी तरह सेम, सही है, वो मैं लिख लेता हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुकी है कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो 4 पार्ट आपके पास जो है वो है, मैं देख लेता हूँ, आपके पास है 27 मिनट, और फिर उसके बाद कोमा, मीन बात खत्म नहीं, 27 मिनट है और 30 सेकंड है, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में प्लस और कोमा 1 मिनट है, ठीक है। 1 मिनट है ना, नहीं सॉरी 1 हावर है, 1 घंटा। अब देखें हावर बड़ा होता है, फिर मिनट होता है, फिर सेकंड, मतलब 1 घंटे में 60 सेकंड और 60 मिनट। अब सबसे नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे क्या, सबसे नीचे वाली सेकंड में बात है, वो कौन सी वैल्यू है 30 सेकंड। तो मीन आपने इन दोनों को भी चेंज करके पहले इसमें लाना है।
तो 27 मिनट को पहले आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड, तो 27 मल्टीप्लाई होगा सेकंड के साथ और प्लस हो जाएगा 30 सेकंड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब एक मिनट में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनटों में 60 सेकंड, ठीक है। तो ये मिन है और सॉरी ये हावर है, दूसरा मिनट है और तीसरा सेकंड है, ठीक है, ऐसे। सो अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ रहा है, कैलकुलेटर का यहाँ पे यूज़ करना है 27 मल्टीप्लाई बाय 60, आपके पास आंसर आ रहा है 1620 प्लस 30, और यहाँ पे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 60, आपके पास आएगा 36, ठीक है, 3600। तो ये जब हम इसको प्लस करेंगे 16 20 प्लस 30 को आप, तो आपके पास आ जाएगा 16 50 एंड रेशो लगा दूंगा 336, सही है, 3600। तो अभी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 36, ठीक है। तो अब इसको आप लोग डिवाइड कर ले, 0 0 खत्म, 165 डिवाइडेड बाय 360 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट लोएस्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं और इस तरह कैंसिलेशन। तो इसका आंसर आ रहा है 11 और 24, ठीक है। तो 11 रेशो 24 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 11 रेशो 24। तो इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म आ गया। अब लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है, लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ तो आ चुकी है कैसे हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट हमारे पास है 75 डिग्री कॉमा 225 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास डिग्री में बात चल रही है, तो मीन आप डिग्री को सबसे पहले किसमें, अगर आप मीन वो करने, अगर यहाँ पे रेडियन होता तो आपको फिर दोनों रेडियन करने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे रेडियन नहीं, दोनों सेम है, तो आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 75 रेशो 225 डिग्री, तो ठीक है, आप दोनों सेम थे, इसकी भी डिग्री इसकी भी डिग्री, तो 25 से ये क्या होगा, कैंसिल होगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना, तो 1 और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 1 रेशो 3। अब मैंने आपको इसमें क्या कैंसिलेशन भी सिखा दी, रेशो का भी बता दिया, ये इसका लास्ट पार्ट था। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वीडियो की क्वेश्चन नंबर 2 की होगी, और अगर आप लोगों को ये समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो किसकी होगी, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।